गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन पीपी क्लासेस। तो मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए लाया हूँ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम, इंट्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम, नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम एक्शन। तो there are the two hypotheses about the mechanism of the enzyme action. तो कितने hypotheses हो गया? There are two hypotheses about the mechanism of enzyme action. तो one hypothesis is known as the lock and key hypothesis and another hypothesis is known as the induced fit hypothesis. तो कितने hypothesis हैं? लॉक एंड की हाइपोथेसिस और दूसरा क्या है? इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। तो आइए बच्चा, आज हम आपको बताते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस। तो लॉक एंड की हाइपोथेसिस में आपको ये चीजें बताई जा रही हैं कि लॉक एंड की हाइपोथेसिस, तो जिस प्रकार की यहाँ पर लॉक होगी, ताला होगा, उसी प्रकार की क्या होगी? चाबी होगी। तो यहाँ पर जिस प्रकार का एंजाइम है और उसी प्रकार का सबस्ट्रेट है। तो अब यहाँ पर मैं आपको उसी के बारे में बताने चल रहा हूँ, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। तो दिस हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर। This hypothesis was proposed by Emil Fischer. इस हाइपोथेसिस को किसने प्रपोज किया? एमिल फिशर नामक वैज्ञानिक ने। ये देखिए, इस हाइपोथेसिस को किसने प्रपोज किया? एमिल फिशर। लॉक एंड की हाइपोथेसिस को किसने प्रपोज किया? एमिल फिशर ने प्रपोज किया। तो एमिल फिशर ने क्या कहा? दिस हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर अकॉर्डिंग टू द फिशर। अकॉर्डिंग टू द फिशर। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू द फिशर, फिशर के अनुसार enzyme and substrate molecule have complementary shape. Enzyme and substrate molecule have complementary shape. तो फिशर ने क्या बताया? एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो सुनिए बच्चों, फिर से देखिएगा। दिस हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर। इस हाइपोथेसिस को किसने प्रपोज किया? एमिल फिशर ने प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू एमिल फिशर के अनुसार एंजाइम एंड सबस्ट्रेट विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इंस्टेट होते हैं, जस्ट लाइक लॉक एंड की। कैसे? जिस प्रकार से ताला और चाबी एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, उसी प्रकार लॉक एंड की हाइपोथेसिस में एमिल फिशर ने बताया एंजाइम एंड सबस्ट्रेट विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो अब thus when substrate and enzyme come in contact to each other, जब सबस्ट्रेट और एंजाइम एक दूसरे के क्या होता है? पास में आता है, तो बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड एंजाइम which also converted into the substrate into the product without doing any changes। तो वहां एंजाइम क्या करता है? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है विदाउट डूइंग एनी चेंजेस। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, कह रहे हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट, जैसे मैंने कहा, टीचर एंड स्टूडेंट विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के क्या होते हैं? जब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो बनता है रिलेशन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। दे फॉर्म द टीचर स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स। टीचर इज कन्वर्टेड इनटू द स्टूडेंट इनटू द टारगेट।
टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को कहाँ पहुंचा देता है, उसके टारगेट पर विदाउट डूइंग एनी चेंज। टीचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि स्टूडेंट में क्या होता, परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर फिर से देखिएगा, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। क्या पढ़ाने जा रहा हूं, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो there are the two hypotheses about the mechanism of enzyme action. तो one hypothesis is known as the lock and key hypothesis. तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ lock and key hypothesis. तो this hypothesis was proposed by Emil Fischer. According to Emil Fischer, enzyme and substrate are complementary to each other, just like lock and key. When enzyme come in contact to the substrate, then the formation of enzyme substrate complex, and enzyme converted the substrate into the product without going changing itself. और जैसा मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहा हूं, यह है आपका एंजाइम। देखिएगा यहां पर मैंने बनाया एंजाइम, देखिए यह आपका हुआ एंजाइम, मैंने लिख दिया एंजाइम। और यहां पर आपका दूसरा हुआ ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। देखिए यह है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ये सबस्ट्रेट है, मैंने बीच में क्या लिख दिया, यस, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। अब इसके बाद यहां पर जब एंजाइम और सबस्ट्रेट, ये देखिए दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो यहां पर अब आपका बन जाता है यह आपका एंजाइम ये आपका एंजाइम, और इसके साथ आपका जुड़ जा रहा है क्या, सबस्ट्रेट। ये देखिए एंजाइम के साथ यह आपका जुड़ गया कौन, सबस्ट्रेट। एंजाइम और सबस्ट्रेट, यह है एंजाइम और यह है सबस्ट्रेट। When enzyme and substrate come in contact to each other, then the formation of, देखिए मैंने फिर बोला यह आपका E और यह आपका S, तो यहां पर बन गया क्या, E S कॉम्प्लेक्स, E S कॉम्प्लेक्स। अब हुआ क्या, जो एंजाइम है वह एंजाइम के रूप में क्या हुआ, पड़ा रह गया। एंजाइम किस रूप में, एंजाइम के रूप में यहां पर क्या हो गया, अनचेंज है। एंजाइम क्या है, अनचेंज है। ये देखिए जिस प्रकार एंजाइम था उसी प्रकार यहां पर एंजाइम है। और यहां पर आपका सबस्ट्रेट जो होता है, ये देखिए सबस्ट्रेट यहां पर आपका बदल गया किसमें, ये प्रोडक्ट में। तो यहां एंजाइम है और ये क्या होगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। तो आप फिर से देखिएगा, इसे हम बोलते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लॉक एंड की हाइपोथेसिस, लॉक एंड की हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर। According to the Emil Fischer, enzyme and substrate which are complementary to each other, enzyme and substrate एक दूसरे के complementary to each other होते हैं, when just like lock and key, when enzyme
come in contact with the substrate, जब एंजाइम सबस्ट्रेट के संपर्क में आता है, then the formation of enzyme substrate complex, तब बन जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम which also converted into the substrate into the product without going any change. This hypothesis is known as the lock and key hypothesis. ऐसे hypothesis को हम क्या बोलते हैं? लॉक एंड की hypothesis के नाम से जानते हैं। तो यह आज का हमारा एक टॉपिक समाप्त हुआ, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में लॉक एंड की hypothesis। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ये समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद।